तो चलो यार, ये वीडियो बेसिकली बेस्ड है हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक छोटे से पार्ट पे, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखोगे तो दो टाइप के सर्किट्स होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपका आउटपुट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे भी सर्किट्स आते हैं जिसमें आपका आउटपुट आपके पास्ट आउटपुट और इनपुट कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन आज की क्लास में इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट पे फोकस करने वाले हैं, और कॉम्बिनेशनल सर्किट में सिर्फ और सिर्फ आउटपुट आपके इनपुट के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। अब सर ये इनपुट क्या होता है, अब ये आउटपुट क्या होता है, क्या इसको सही से रियल लाइफ सिचुएशन से समझा जा सकता है? बिल्कुल। और अगर आपको ये रियल लाइफ सिचुएशन समझ में आ जाएगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रुथ टेबल, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल बनाते कैसे हैं, क्यों बनाते हैं, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, चलो हम लोग ये काम करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। सर रियल लाइफ सिचुएशन ये है कि सर आप हो और आपकी मैम है, क्लियर, हम दो लोग हैं और दोनों लोगों को मूवी देखने जाना है, करेक्ट। तो मतलब अगर देखा जाए आप हो और आपकी मैडम हो और आपका आउटपुट क्या है, मूवी देखना। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे इसमें वेरिएबल कौन है, वेरिएबल मैं हूं और मेरी वाइफ है, और आउटपुट क्या है, मूवी देखना। तो जाहिर सी बात है हम लोग इनपुट वेरिएबल हैं, हो सकता है हम दोनों लोग प्रेजेंट रहे, हो सकता है हमारे में से कोई एक प्रेजेंट हो सकता है हम दोनों लोग प्रेजेंट हो। ये हमारे इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं। बेस्ड ऑन द इनपुट कॉम्बिनेशन आउटपुट होगा कुछ। तो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस सिचुएशन। सर आपने बोला आप हो और वाइफ हो, तो आप और वाइफ जो हैं वो एक्ट करेंगे एज एन वेरिएबल दैट इज कॉल्ड इनपुट वेरिएबल। और आपका मोटिव क्या है, मोटिव इज नथिंग बट द मूवी, एंड दिस मूवी इज नथिंग बट योर आउटपुट। सो दीज आर द इनपुट, मी एंड माई वाइफ आर आउटपुट, इनपुट, और मूवी जो है वो आउटपुट है। क्लियर? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, आप दो लोग हो, जब दो लोग होंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल है सर? पहला, आप दोनों लोग प्रेजेंट नहीं हो सकता घर में दोनों लोग प्रेजेंट ना हो सकता है कि आप ना हो आपकी मैडम हो सकता है आप हो और लेकिन आपकी मैडम ना प्रेजेंट हो उस समय सिचुएशन में, और हो सकता है फोर्थ कंडीशन है आप दोनों लोग प्रेजेंट हैं। तो देखो ये दोनों लोगों का ये चार कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है। दोनों लोग हैं, एक लोग ये हैं, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, और दोनों लोग हैं, यही चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मतलब अगर आपके पास दो लोग हैं सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी 4। सिमिलरली अगर आप सोचो कि तीन वेरिएबल ऐसे होते, मैं, वाइफ और कोई और, तो तीन लोग होते, तीन लोगों में कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, 2 to the power 3, दैट मीन्स 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अभी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। पहले हम दो वेरिएबल से देखते हैं, दो वेरिएबल से यही चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सर। अब इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आउटपुट देखते हैं क्या हो सकता है। सर अगर आप देखो, जब ना आपकी वाइफ है ना आप हो, तो मूवी कौन देखने जाएगा? दैट मीन्स इस ट्रुथ टेबल के आउटपुट में आपको जीरो, कोई नहीं जा सकता मूवी देखो, दोनों प्रेजेंट नहीं है। अब बात आती है सर आप नहीं हो, सिर्फ मैम है, आप नहीं हो, मैम है, मूवी देखने जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, वो डिपेंड करता है कि उनके मूड के ऊपर। तो ठीक है, उनका मन है अकेले हम जा सकते हैं मूवी देखने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली अभी कहता है नहीं यार अकेले मूवी नहीं देखना जाना है, तो उन्होंने बोला नहीं सर मैं अकेले मूवी देखने नहीं जाऊंगी, तो दैट मीन्स आउटपुट विल बी जीरो। अकेले मैं हूं, मैम नहीं है, मैं भी कहूंगा यार अकेले क्या फायदा मूवी देखने का, दोनों लोग प्रेजेंट हैं, हम दोनों लोग मूवी देखने जा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल। अब मेरी पूरे प्रैक्टिकल सिचुएशन का ये ट्रुथ टेबल है, जिसमें ये दोनों लोग इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। और जब आपको ट्रुथ टेबल बनाया सिखाया जाता है ना, तो जाहिर सी बात है ये जो डीप और वाइफ मैंने लिखा है उसकी जगह पे ए वेरिएबल और बी वेरिएबल भी तो लिखा जा सकता है। कोई जरूरी है दीप और वाइफ लिखा जाए? नहीं, दोनों वेरिएबल हैं, वेरिएबल को कुछ भी नाम दिया जा सकता है। सिमिलरली मूवी आउटपुट, कुछ भी आउटपुट हो सकता है, तो आउटपुट मूवी नहीं कुछ भी हो सकता है, तो इसको आउटपुट को वेरिएबल अगर हम वाई दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो ए एंड बी आर द टू वेरिएबल, ये दो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। मतलब ये तो रियल लाइफ सिचुएशन की कहानी थी सर, लेकिन आप अगर ध्यान से सोचो सर्किट के अंदर ऐसी कितनी सिचुएशंस अराइज होती होंगी, जो सिचुएशन अराइज हो रही होंगी उन सिचुएशन को देखने के बाद
कुछ ना कुछ एक आउटपुट जरूर आता होगा। मतलब कि मान लो 3 सर्किट्स हैं, तीनों सर्किट कुछ आउटपुट भेज रही है किसी भी सर्किट को तीसरे को कि भैया देखो हम तीनों लोग इनपुट, अब तीनों लोग अगर पॉजिटिव रहेंगे या तीनों लोग सिग्नल देंगे तभी आगे आप बढ़ना। तो जो आउटपुट वाला बंदा है वो आउटपुट तभी होगा जब 3 वेरिएबल थे, तीनों लोग 1 1 1 होंगे, मतलब तीनों लोग हाई होंगे। हाई यहाँ पे 0 और 1 का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज है या वोल्टेज नहीं है, +5 और 0। आप भी जानते हो बाइनरी में ही काम होता है, दैट मीन्स कंप्यूटर के अंदर सिर्फ हाँ या ना होता है, दैट मीन्स आइदर +5 और आइदर 0। दिस इज लॉजिक 1, दिस इज लॉजिक 0। तो लॉजिक 1 मीन्स द सिग्नल इज प्रेजेंट और द वोल्टेज इज देयर। आपके तीनों वोल्टेज अगर आएंगे, मतलब एक सर्किट है बाहर वाली वो वेट कर रही है, दैट मीन्स आउटपुट वेट कर रहा है, और आपने आउटपुट को बोला हुआ है कि भाई तू सिग्नल तभी भेजेगा, दैट मीन्स 1 तभी रहेगा जब ये तीनों के तीनों सिग्नल आपको हाई भेजेंगे। तो ऐसी ढेर सारी सिचुएशन आपके डिजिटल सर्किट के अंदर अराइज होती होंगी, उन सिचुएशन को देख के ये आपको आउटपुट रहता है। और यही ट्रुथ टेबल, इसका मतलब ये ट्रुथ टेबल कुछ और नहीं है, हर एक सिचुएशन का लॉजिकल प्रिडिक्शन है बेसिकली। कोई भी दुनिया की सिचुएशन आए, कोई भी सिचुएशन हो, ये ट्रुथ टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद क्या करेंगे वो बात का बात है, लेकिन ट्रुथ टेबल बनाना हमें आना चाहिए किसी भी सिचुएशन को देख के। ये तो रियल लाइफ सिचुएशन है, उसी तरीके से अनगिनत सिचुएशन आएंगी सर्किट के अंदर, उसके हिसाब से आपको ट्रुथ टेबल बनाना होगा। चलो मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं और चीजें क्लियर होंगी कि सर अब चलते हैं एक और आपका कि 3 वेरिएबल का लीजिए, फिर दिखाइए मुझे क्या कहानी है। सर मेरे पास 3 वेरिएबल है, मैं मान लेता हूं कि चलो जो सिचुएशन रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं, कुछ भी सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन ये है कि सर आप हो, क्लियर, आपकी मैम है और आपका चाइल्ड है, ठीक है। आप तीनों लोगों को, अब आउटपुट आप कुछ भी ले सकते हो, मूवी देखना जाना है वो भी एक आउटपुट है, कहीं और घूमने जाना है वो भी एक आउटपुट है, सारे आउटपुट है। आप डिपेंड करता है आप लॉजिकल डायग्राम क्या बनाना चाहते हो, ट्रुथ टेबल कैसे बनाना चाहते हो। इस बार जो आउटपुट लेते हैं हम लोग, आउटपुट ले लेते हैं वाटर पार्क, ठीक है, वाटर पार्क। ये तीनों लोग हैं, तीनों लोग को वाटर पार्क जाना है, तीनों लोग वाटर पार्क तभी जाएंगे, जो कंडीशन में लगाने चाह रहा हूं, कंडीशन ये है कि तीनों लोग वाटर पार्क तभी जा सकते हैं जब इन तीनों लोग प्रेजेंट हो। अगर कोई भी इंसान, सिर्फ एक आदमी भी मिसिंग है, तो आपका वाटर पार्क वाला लॉजिक 0 होना चाहिए। आप वाटर पार्क तभी जाएंगे जब ये तीनों लोग प्रेजेंट हो, तीनों सिचुएशन हाई हो, दैट मीन्स तीनों लोग का प्रेजेंट होने का मतलब तीनों सिचुएशन लॉजिक 1 पे हो, तभी आप वाटर पार्क जाएंगे, अदरवाइज आप वाटर पार्क नहीं जाएंगे। ये मेरी एक कंडीशन, ये मैंने एक बताया, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, इसका मतलब पहले देख लेते 3 वेरिएबल है सर, तो इनको नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है, दिस इज ए वेरिएबल, दिस इज बी वेरिएबल, दिस इज सी वेरिएबल, क्लियर। ये 3 वेरिएबल है। और वाटर पार्क का आउटपुट भी मैं देख लेता हूँ कि आउटपुट y इज इक्वल टू कुछ भी आउटपुट है, लॉज जनरलाइज। तो आप देखोगे 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल से जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो टोटल 8 पॉसिबल, मतलब 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। तो देख लेते हैं वो कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है सर। 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 1 1 0 0 and 1 1, correct, and this is 0 0 0 0 and this is 1 1 and 1 1. So this is the only combination possible. These are the all 8 combination possible, 8 combination, यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं। मतलब या तो तीनों लोग ना रहें, या तो सिर्फ ये रहे, या तो सिर्फ ये रहे, या तो ये दोनों लोग हैं ये नहीं है, ऐसे सिर्फ और सिर्फ 8 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर 3 लोग हैं तो 8 कॉम्बिनेशन, अगर 4 लोग हैं तो टोटल 2 to the power 4 16 कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर तीनों लोग नहीं है सर, तो जाहिर सी बात है वाटर पार्क जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। सिमिलरली अगर एक भी बंदा है तब भी वाटर पार्क नहीं जाओगे, इसमें भी एक प्रेजेंट है वाटर पार्क नहीं जाना है, इसमें 2 लोग प्रेजेंट है वाटर पार्क नहीं जाना है, इसमें 1 लोग प्रेजेंट है नहीं जाना, दैट मीन्स सभी में नहीं जाना है। सिर्फ अगर आप देखो तो लास्ट कंडीशन में ये है आपका ट्रुथ टेबल फिल करने का तरीका। और ये इसीलिए बोला जाता है कि ए बी सी, आपको देखा होगा कॉपी में किताब में बना देते हैं ए बी सी, वो ए बी सी कुछ और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स हैं। कंडीशन सिचुएशन में जो जो वेरिएबल आ रहे हैं उनको नाम दे दिया गया है। दीप को ए नाम दे दिया गया है, बेन को बी दे दिया गया है, चाइल्ड को सी दे दिया गया है। और तो और ये सिचुएशन है, सर्किट के अंदर ऐसी कई सिचुएशन होगी, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3, और आउटपुट ऑफ सर्किट 1, आउटपुट ऑफ सर्किट 2, आउटपुट ऑफ सर्किट 3। व्हेन द आउटपुट ऑफ सर्किट 1, 2 and 3 will be high, then only the output of the circuit 4 will be
वैलिड, मतलब आउटपुट ऑफ सर्किट जो आपका आगे सर्किट लगा हो वो तभी हाई होगा जब ये तीनों लोग सर्किट पे 5 वोल्ट देंगे, मतलब हाई हाई रहेंगे, तभी वो आगे बढ़ाएगा। तो ऐसी सिचुएशन सर्किट के अंदर भी वही रियल लाइफ सिचुएशन सर्किट के अंदर भी सिंपल कहानी है। अच्छा, ये तो ट्रुथ टेबल बनाना आप सिखा रहे हो सर। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने के बाद सर्किट डिजाइन करते हैं, और जो ये सिचुएशन आप जी रहे हो ना, वो सिचुएशन आपको जीना सिखाती है वो लॉजिकल सर्किट। तो जो लॉजिकल सर्किट हमारे लैपटॉप कंप्यूटर सब में लगी होती है, वो पहले तो हम लोग को लॉजिकल सर्किट हो गया, अब उस कैसी कैसी सिचुएशन को जी सकती है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिचुएशन उससे जीना सिखाना चाहते हैं। हम ये चाहते थे वाटर पार्क देखने जाएंगे जब ये लोग रहेंगे, सर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि एक काम करते हैं, चलो वाटर पार्क के लिए तो ये कंडीशन लगा दी सर, लेकिन वाटर पार्क ऐसा भी तो हो सकता है कि दो लोग जब भी प्रेजेंट रहें तो भी मैं वाटर पार्क जा सकता हूं। उस केस में ये ट्रुथ टेबल कैसे भरूंगा? उस केस में आपके क्या होगा, सर मैं चाहता हूं कि चलो वाटर पार्क एक आउटपुट दूसरा ले लेते हैं, सर एक और आउटपुट ले लेते हैं, जिस आउटपुट की बात करते हैं सर वाटर पार्क आपने बोला कि सब तीनों प्रेजेंट रहें तभी जाओ, नहीं ऐसा नहीं मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं अगर कोई भी दो लोग प्रेजेंट रहें तो वाटर पार्क चले जाएं। अच्छा, दो लोग प्रेजेंट रहे, कोई प्रेजेंट नहीं, जीरो, एक लोग प्रेजेंट, जीरो, यहाँ पे भी एक लोग, जीरो, लेकिन देखो यहाँ पे दो लोग, कोई भी दो लोग प्रेजेंट होंगे वाटर पार्क जा रहे हैं, कोई भी, जीरो, कोई भी दो लोग, यस वाटर पार्क, कोई भी दो लोग, वाटर पार्क, वाटर पार्क। दैट मीन ये भी सिचुएशन मैं मान सकता हूँ, मान लो, क्या दिक्कत है? ऐसे लॉजिकल सर्किट के अंदर ऐसी सिचुएशन कहीं भी आएंगी, वो डिपेंड करता है आप कौन सी सिचुएशन मानना चाहते हो। तो इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, सच्चाई बताने वाले टेबल, बेसिकली ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ टेबल। और ये ट्रुथ टेबल आपकी किसी भी सिचुएशन को एक टेबल में फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, उसी को बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ऐसी ढेर सारी सिचुएशन आप अपने आप से एज्यूम कर लो और आप देखो कि आप ट्रुथ टेबल बना लोगे, वो डिपेंड करता है मैं क्या चाहता हूँ। क्लियर? चलो अभी एक और लास्ट में हम लोग देखते हैं, एक और सिचुएशन जीते हैं, इसके बाद तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ट्रुथ टेबल। ठीक है सर, एक सिचुएशन और है सर, जैसा कि आपने बोला कि वे तो आप रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे थे, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो अब से हम लोग क्या करेंगे, अगर ए वेरिएबल मान लेते हैं, एक बी वेरिएबल मान लेते हैं, एक सी वेरिएबल मान लेते हैं और एक चौथा कुछ भी आउटपुट मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर? आपने तीन वेरिएबल लिए हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 8 होंगे, और 8 कॉम्बिनेशन को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ऐसे लिखे जाएंगे, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, और इसके बाद लास्ट में 1 2 3 4 1 2 3 4। ये फिल करने का तरीका है, सिंपलेस्ट वे में आप ऐसे फिल कर सकते हो, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 लिखने के बजाय मैं ऐसे फिल करता हूँ, ये इजी से तरीका है। टोटल 8 कॉम्बिनेशन है सर। अब आप क्या कहना चाहते हो सर, कि सर हम चाहते हैं कि आउटपुट तभी 1 रहे जब मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट हाई रहे। ओके, ऐसी भी सर्किट बनाई जा सकती है सर, बना के दिखाओ। ऐसी भी ट्रुथ टेबल बनाई जा सकती है। आपने क्या बोला कि सर आउटपुट 1 तभी रहे जब मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट हाई रहे। ओके, 0 0 0 ऑल 3 आर एट लो, नो, मेजॉरिटी देखना है, 3 में 2 जो अगर हाई रहेगा तभी हम लगेंगे 1। सर एक ही हाई है, ओके, 3 में से एक हाई है, नो मेजॉरिटी नहीं। 3 में से एक हाई है, नहीं मेजॉरिटी नहीं। देखो 3 में 2 लोग हाई हैं, मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट्स आर हाई, यस। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, नहीं सर, यहाँ पे आ जाओ, मेजॉरिटी 2 लोग हाई हैं, करेक्ट, 2 लोग हाई हैं, 2 लोग हाई हैं। तो देखो ये जो आउटपुट आपने बनाया ना, ये ऐसा लॉजिक है, अगर तुम ध्यान से देखो, दिस आउटपुट डिनोट्स कि हमारा आउटपुट तभी 1 रहेगा जब मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट्स आर हाई। सर मैं दूसरा सिचुएशन भी जीना चाहता हूँ, मतलब मैं ऐसा भी आउटपुट चाहता हूँ कि जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट्स आर लो। ओके ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं ऐसा सर्किट डिजाइन करना चाहता हूँ, ऐसा लॉजिकल डिजाइन सर्किट डिजाइन करना चाहता हूँ जिसका कि आउटपुट हाई तब हो जब मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट्स आर लो। मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट्स आर लो, देखो सारे के सारे लो हैं, वेरी गुड, हाई 1 1 0 1 0 0 0। देखो ये आउटपुट आपको देगा, ये आउटपुट आपको देना करता है जब मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट्स आर लो, मेजॉरिटी ऑफ द इनपुट्स आर हाई। सर ये तो वही वाली बात होगी, मैं और भी कुछ आउटपुट डिजाइन कर सकता हूँ, कर लो, कॉम्बिनेशंस यही रहेंगे,
डिपेंड आउटपुट आपका करता है। मतलब मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिटल सर्किट में ऐसी कितनी भी सिचुएशंस होंगी, ABCDEFGHIJKL, मतलब ऐसी ढेर सारी सिचुएशंस होंगी। उन सिचुएशन को देख के आपको सिग्नल लेना है और उस सिग्नल के हिसाब से आपको आउटपुट यहाँ देना है। तो अगर मैं एक बेचारी से एक छोटी सी सर्किट है, आउटपुट पे लगी हुई है, मतलब एक तीन ढेर सारी सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशन को देख के ये वाला बंदा मान के, अच्छा वैसे सोचो, और बहुत और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो तुमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, चलो अच्छी बात है यार, ये तो और बड़ी बात है। सर आपका, अगर आप ध्यान से देखो ना, कि आपका जो एलईडी होता है ना, अगर लैपटॉप देखोगे, मोबाइल देखोगे, कहीं पे एक एलईडी छोटी सी जलती है। अब आपने क्या बोला ना कि जो एलईडी है ना, वो एलईडी तभी जले जब, कि आपने तीन वेरिएबल ले लेता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने ऑन किया, मोबाइल ऑन किया, मोबाइल ऑन करने के बाद, अच्छा टार्च का एग्जांपल ले लो यार, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मोबाइल आपकी चार्ज रहती है, होनी चाहिए ऑन, मोबाइल आपकी ऑन होनी चाहिए, करेक्ट। दूसरा वेरिएबल क्या है? दूसरा वेरिएबल ध्यान से देखा होगा, दूसरा वेरिएबल होता है कि आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने का मतलब आपने उसको क्या वोल्टेज दिया होगा? +5 वोल्टेज देना चाह रहा हूं। तो अगर ध्यान से देखो, बी वेरिएबल है कि आप उस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद वो वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल क्या हो सकता है सर? कि तीसरा वेरिएबल हो सकता है क्लिक करने के बाद भी ना जले, क्लिक करने के बाद भी ना जले, क्लिक करने के बाद मैं उसको ऐसे हिलाऊं तो जले। तो आपने तीन कंडीशन लगा दी, तभी लाइट जलेगा, तभी फ्लैश लाइट जलेगी। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे यहाँ कंडीशन मान के चलो ऐसी होती कि आप मोबाइल ऑन होनी चाहिए, पहली बात तो फ्लैश लाइट जलाने के लिए मोबाइल ऑन होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपको उस पर क्लिक करना ही पड़ेगा। दो ही कंडीशन है अगर तुम ध्यान से देखो। लेकिन मैं एक और कंडीशन जो मान ले रहा हूँ कि लाइट क्लिक करने के बावजूद भी वो नहीं जलाना चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो कि उस पर मैं क्लिक भी कर दूं और क्लिक करने के बाद मैं ऐसे हिलाऊं तो जाके मेरी लाइट जले। मैं ऐसी कंडीशन चाहता हूँ गुरुजी, मैं ऐसा फ्लैश लाइट डिजाइन करना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, टॉर्च में ऐसे जलेगी। तो देखो, आपकी लाइट तभी जलेगी और ये वाला आउटपुट तभी होगा 1, और बाकी सब क्या होंगे? 0 0 0 0 0। तो देखो, टॉर्च आपकी तभी जलेगी जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, वरना आपकी टॉर्च नहीं जलेगी। सर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी मोबाइल ऑन रहे, ये तो मैं पहली कंडीशन है। देखो ऑन 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 ऑन, और मैं चाहता हूँ ये जो बी और सी है उसमें से कोई भी एक हो, मैं ऐसे हिला भी दूं तो भी जल जाए, या मैं खाली क्लिक कर दूं तो भी जल जाए, जो कि तुम लोग देख रहे, दिमाग में आ रहा होगा। मतलब कि सर देखो, पहली कंडीशन तो मोबाइल ऑन होनी ही चाहिए, वरना लाइट जलेगी नहीं। यही कंडीशन चारों पॉसिबल है, ये देखो ध्यान से, यही पॉसिबल है कंडीशन। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, लेकिन ना तुमने क्लिक किया और ना तुमने हिलाया, तो जाहिर सी बात है आपका जो टॉर्च है वो नहीं जलेगा, तो 0। आपने ऑन, मोबाइल ऑन है, आपने क्लिक नहीं किया, लेकिन आपने जंप किया, तो आपका आउटपुट 1 होना चाहिए, ठीक है, मेरा बल्ब वैसे चलेगा। तो सोचो, ऐसी ढेर सारी सिचुएशन आप एज्यूम कर सकते हो, और ऐसी सिचुएशन पे बेस्ड ही हमारा सब कुछ काम अंदर हो रहा होगा। तो डिजिटल सर्किट जो होती है वो एक लॉजिक पे काम करती है, ट्रुथ टेबल पे काम करती है। आप जैसी ही सिचुएशन उसको दोगे, ऐसी ही सिचुएशन आपके अंदर होती जाएंगी। अब तुम सोचो, मैंने बोला नहीं कि फ्लैश लाइट, दोनों लाइट कोई भी मान लो, लेकिन हाँ, अगर ये सब 0 0 है, अगर आपकी मोबाइल स्विच ऑफ है, तो फिर टार्च जलाने का कोई मतलब नहीं, चाहे दोनों लोग प्रेजेंट रहे। देखो, ये देखो, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, आपकी, आप क्लिक भी करना चाहोगे, कहाँ क्लिक करो, कुछ मतलब है? हिलाने का कोई मतलब है नहीं। आप जाए से जाते आप बिल्कुल, आप थोड़ा सा भी वाइब्रेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ये सेटिस्फाइड है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तो आउटपुट आप चाहते हो कि हो, तो आप उसको ले लो, टॉर्च लगा दो, टॉर्च आपको ऐसी जलनी चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं सर, मैंने तीनों कंडीशन लगानी, तो मैं ऐसा चाहता हूँ। तो ये सारी लॉजिक में डिजाइन करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि तुम कुछ दुनिया की कुछ भी चीज सोचो, आराम से आप उसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो एक और सिचुएशन लेते हैं। मैं बिल्कुल, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जब तक आप ट्रुथ टेबल नहीं बनाना सीख रहे हो, ट्रुथ टेबल का मीनिंग नहीं समझ रहे हो, तब तक कोई मीनिंग नहीं है यार। सिंपल कहानी मैं तुमको बताऊँ। सर एक सिचुएशन और लेते हैं, बहुत प्यारी सी सिचुएशन। सर मैं अपने कमरे में हूं, ए इज द वेरिएबल आप, दैट मीन्स मैं नाम लिख देता हूं। मैंने माना कि एक वेरिएबल दीप है, क्लियर। और दीप के कमरे में, क्लियर, एक सोफा रखा हुआ है, सोफा बी। और दीप के कमरे में एक टीवी रखी हुई है, दिस इज वेरिएबल नंबर सी। और दीप के कमरे में, ठीक है, दीप, सोफे एंड टीवी, क्लियर। अब जानते हो क्या है सिचुएशन? सिचुएशन ये है कि दीप जैसे ही सोफे पे बैठे,
क्लियर है? उसके कमरे की टीवी जल जाए ऑटोमेटिकली। क्या ऐसा लॉजिक सर्किट डिजाइन किया जा सकता है? मतलब दीप कमरे में एंटर करता हो, दीप कमरे का एंटर करने का मतलब है दीप लॉजिक 1 पे हो, जैसे वो सोफे पे बैठे लॉजिक 1, जब ये दोनों सेटिस्फाई करे तो आपकी टीवी चल जाए। तो इसमें चलाना क्या है फाइनली? टीवी। वेरिएबल कौन कौन है? आप और सोफा। तो ठीक है, इसका मतलब दोनों का होना जरूरी है। पहली सिचुएशन हो सकती है आप दोनों लोग नहीं है, ना आप हो ना सोफा है। दूसरी सिचुएशन रहती है आप नहीं हो लेकिन सोफा रखा हुआ है। तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि आप हो लेकिन सोफा नहीं है। और चौथी सिचुएशन है कि आप दोनों लोग प्रेजेंट हो, आप दोनों लोग एक जगह बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली सिचुएशन, ना आप हो ना वो हो, टीवी चलेगी? नहीं, नहीं चलाना चाहता हूं मैं टीवी, नहीं चलेगी टीवी। खाली सोफा रखा हुआ, आप नहीं बैठ रहे हो उस पर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1-0 आप हो लेकिन सोफा ही नहीं है, खत्म, नहीं चलाना चाहता हूँ टीवी, मुझे नहीं चलाना है। लेकिन मैं भी हूँ, सोफा है, मुझे टीवी चलाना है, यस ऑफ कोर्स, खत्म। इसी तरह प्रोग्रामिंग करते हो तुम, देखो ध्यान से आजकल ऑटोमेटिकली कैसे आ रहा है। वो सारे के सारे प्रोग्राम होते, प्रोग्राम आप तभी कर सकते हो जब इस तरह की लॉजिक सर्किट आपके सर्किट में हो। आपके डिवाइस में ऐसी लॉजिक सर्किट होनी चाहिए। और ये लॉजिक सर्किट डिजाइन करना मैं सिखाऊंगा। अभी तो ये ट्रुथ टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। ट्रुथ टेबल होता क्या है, ट्रुथ टेबल का मीनिंग क्या होता है, ये रियल लाइफ सिचुएशन को कैसे मैं ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या दुनिया की किसी भी सिचुएशन को किस तरह मैं ट्रुथ टेबल में बना सकता हूँ, वो मैं सिखा रहा हूँ। क्लियर है? अच्छा, एक और सिचुएशन लेते हैं यार, छोड़ो, बहुत बिल्कुल मस्त भी कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं सर, एक ट्रुथ टेबल और लेते हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल कर लेते हैं। ए वेरिएबल कुछ भी मालूम नहीं, बी वेरिएबल कुछ भी मालूम नहीं, 3 वेरिएबल कुछ भी मालूम नहीं। आउटपुट मैंने ले लिया एक आउटपुट, ठीक है, एक आउटपुट है और 3 वेरिएबल है। ए बी सी कुछ वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी मीनिंग नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 वेरिएबल है, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे 8। आठों कॉम्बिनेशन में लिखने का शॉर्टकट 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8। फिर इसके बाद 0 0, फिर इसके बाद 1 1 0 0 एंड 1 1, फिर इसके बाद 4 0 एंड देन 4 1, ठीक है। अब ये सिचुएशन है भाई सर, ये आपका ट्रुथ टेबल का फिलिंग हो गई। अब आउटपुट मुझे डिसाइड करना है। सर ये तीनों वेरिएबल हैं और मैं चाहता हूं जब वेरिएबल ए और वेरिएबल सी हाई हो तभी हमारा आउटपुट 1 हो। ठीक है, ड्रॉ करते हैं। ए और सी हाई रहे, देखो ए और सी हाई नहीं है, नहीं। ए और सी हाई नहीं, ए और सी हाई नहीं, ए और सी हाई नहीं, ए एंड सी हाई नहीं, ए एंड सी हाई यस, ए एंड सी बोथ आर हाई यस, नो, नाउ ए एंड सी बोथ आर हाई। बी से कोई लेना देना नहीं, तुमने कंडीशन जो लगाई कि बोला कि मुझे ए और सी अगर हाई रहते हैं तो मुझे लॉजिक 1 चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई होती है, ये सिचुएशन सेटिस्फाई होती है, तभी हम चाहते हैं कि जो लास्ट वाला आउटपुट हो वो 1। और इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल राइटिंग। ये ट्रुथ टेबल मैंने लिखना सिखाया है किसी भी सिचुएशन को। सर नहीं, मैं मानता हूँ कि यार आउटपुट ये कुछ भी भरा जा सकता है, तो आउटपुट ये कौन भरता है? आउटपुट डिसाइड किया जाता है आपके द्वारा। आप क्या चाहते हो, आप कैसी लॉजिक डिजाइन करना चाहते हो, आप कैसा लॉजिक सोच रहे हो आपके दिमाग में, उसके हिसाब से आप आउटपुट फिल करते हो और उसी हिसाब से आप इनपुट कंडीशन लगाते हो, इनपुट कंस्ट्रेंट लगाते हो। इनपुट कंस्ट्रेंट मतलब आपके ऊपर है। भाई मैं चाहता हूं कि मैं कोई एक काम करना चाहता हूं, मैं एक बल्ब जलाना चाहता हूं, और वो मैं बल्ब तभी जलाना चाहता हूं जब मेरा ये कंडीशन हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। देखो ये होगा लॉजिक ट्रुथ टेबल। नहीं सर, मैं चाहता हूं कि मैं तीनों के तीनों, जो हमारे ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी मेरे कमरे का बल्ब जले। ओके, इसका मतलब ये तीनों हाई होंगे तभी होगा, बाकी सब 0 होगा। बिल्कुल नहीं सर, मैं एक और लॉजिक सर्किट डिजाइन करना चाहता हूँ, उस लॉजिक सर्किट में मैं ये मानना चाहता हूँ कि सिर्फ बी और सी हाई हो, बाकी ए का मुझे लेना देना है। बी और सी हाई होना चाहिए तभी आउटपुट 1 होना चाहिए। ठीक है, बी और हाई, ये देखो 1, एक यहाँ बनेगा 1 और एक यहाँ बनेगा, मतलब 2 जगह 1 होगा और इस कंडीशन में 1 होगा, इस कंडीशन में ये हो गया लॉजिक सर्किट। तो ये ट्रुथ टेबल जो बनेगा उसको यूज करके हम लोग एक लॉजिक सर्किट पे अचीव करेंगे, और वो लॉजिक सर्किट आपकी इसी सिचुएशन को जीता है, वही आपको सिचुएशन जी के दिखाएगा सर्किट के अंदर। आपको जो ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल आपकी उपज है, आपके दिमाग का सोच है। आप सोचते हो कोई भी कंडीशन, आप ऐसी सिचुएशन को सोचते हो, आपके सोचने के बाद ही ट्रुथ टेबल बनता है। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आप लॉजिकल सर्किट बनाते हो, और वो लॉजिकल सर्किट आपका बिल्कुल अच्छे से काम, आपका जो थिंकिंग है वो को परफॉर्म करके दिखाता है ऑन फील्ड। बेसिकली लॉजिक सर्किट प्रैक्टिकल एक हार्डवेयर है,
वो हार्डवेयर आपको इसी सिचुएशन को जी के दिखाएगा। तुम ही सोचो, वो ऐसा हार्डवेयर होगा ना कि जब आप उसके तीनों इनपुट पे वो ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा, वो हार्डवेयर हार्डवेयर कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 वेरिएबल होंगे और एक आउटपुट होगा, ठीक है। और वो जो आपका आउटपुट होगा वो 1 तभी होगा जब आपका आउटपुट 1 तभी होगा, आपने क्या सिचुएशन रखी है, आउटपुट तभी 1 होगा जब ये सिचुएशन उसके सामने आएगी। सिमिलरली आउटपुट 1 तभी होगा जब ये सिचुएशन उसके सामने आएगी, मतलब उसके सामने अगर आपका 1 0 1 आएगा तभी आपका आउटपुट 1 आएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ये लॉजिक सर्किट, ये ट्रुथ टेबल को लॉजिक सर्किट के फॉर्म में बना दिया, और इस लॉजिक सर्किट के अंदर ढेर सारे गेट्स होंगे। दैट मीन्स आपने गेट्स की मदद से लॉजिक सर्किट बना लिया है, और वो लॉजिक सर्किट आपके इसी ट्रुथ टेबल वाली कंडीशन को जी के दिखाएगा। मतलब अगर आपने इस पे 5 वोल्ट दिया है, इस पे 5 वोल्ट, इस पे 0 दिया है, तो आपको आउटपुट 5 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप देखो इस पे 1 1 1 में दोगे तो भी आपको आउटपुट क्या होगा, 1 1 1 मिलेगा और आउटपुट 1 मिलेगा। लेकिन और बाकी कोई भी सिचुएशन अगर जीना चाहोगे तो हर केस में देखो आउटपुट क्या है, 0। तो ये जो लॉजिक सर्किट बना है गेट की वजह से, गेट की मदद से, वो आपको वही जीना सिखाएगा। हर जगह आपको आउटपुट क्या देगा, 0 देगा, अगर आप इन दोनों कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो। और ये लॉजिक 1 और लॉजिक 1 मतलब हाई वोल्ट 5 वोल्ट, 0 मीन्स लॉजिक 0 वोल्ट। तो अब जाहिर सी बात है, आप भी जानते हो बाइनरी में या तो हाई होता है या तो लो, या तो 5 वोल्ट या तो 0। तो जाहिर सी बात है सर्किट के अंदर भी यही सिचुएशन होगी, ढेर सारी सिचुएशन, ढेर सारे कंडीशन, ढेर सारे अल्टीमेटली जीना हमको उसी का, ठीक है। तो होप ट्रुथ टेबल बनाना आ गया है। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद अब सिर्फ बचता है कि सर ट्रुथ टेबल से आप बार बार बना रहे हो ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हो सकता है 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, ठीक है सर, आउटपुट भी 1 2 3 4 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि चलो एज्यूम करो एक 3 वेरिएबल है और ये उसका आउटपुट है, और आउटपुट तभी 1 होगा जो उन्होंने बताया है कंडीशन। उसके हिसाब से एक ट्रुथ टेबल को बनाना पड़ेगा। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद अब हमारा एक मकसद होता है कि हमको उससे लॉजिकल सर्किट बनाना है। लॉजिकल सर्किट बनाने से पहले हमको एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना होता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखाना मैं सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, अगले वीडियो में बेसिकली, ठीक है। पहले इससे पूरा समझ लेना, 5 बार 3 बार रिपीट करके देख लेना कि कैसे ट्रुथ टेबल बना रहे हैं। किसी भी सिचुएशन को अपने मन में जो भी सिचुएशन अराइज करे बना लेना, ट्रुथ टेबल पहले बनाना सीख लो, फिर वो जो लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है और लॉजिकल सर्किट बनाना है, वो गधों वाला काम है। वो मतलब बेसिकली एक प्रोसीजर है। अल्टीमेटली जो दिमाग है वो यही है। क्लियर है? टाटा बाय बाय।